भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री शैलाराम सरन ने कहा है कि कुछ संगठन अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए देश में किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व राज्य सरकारों ने किसानों के हित के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए नई नई योजनाएं लागू कर भी रहे हैं। इसके बावजूद कुछ संगठन सिर्फ अपने अस्तित्व और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आंदोलनों का सहारा ले रहे हैं। शैलाराम सरन ने यह बात हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में कही। वह हिसार में पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने वाली ग्राम परिक्रमा यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर आए हुए थे। इस यात्रा की शुरुआत 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर सभी गांवों में निकाली जाएगी और इसके माध्यम से गांवों की समस्याएं समझने के साथ साथ सरकार की योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ संगठन और कुछ लोग अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए, अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए, अपने उस संगठन को लोगों के सामने उजागर करने के लिए भी इस उद्देश्य से ऐसी वार्ता, ऐसे आंदोलन, इस तरह की बात रखने की बात होती है। आप सबको विदित है कि 2014 से केंद्र के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, उसके बाद में किसानों के लिए अनेक जो योजना आई है किसान कल्याणकारी, और ऐसे ही राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पे जो किसानों के लिए काम किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अटल जी से अगर शुरुआत करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास किसान का विकास, किसान का विकास ग्रामीण क्षेत्र का विकास, केसीसी कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सारी योजना किसानों के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, नैनो यूरिया जो एक 75 ट्रकों के अंदर माल जाता था, आजकल एक ट्रक के अंदर आता है, लिक्विड फॉर्म में किया है, डीएपी चालू की है। और इसके साथ साथ आज जो खेती का स्वरूप है उसको सुधारने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जैविक खेती पे ध्यान देना, तकनीक आधारित खेती करना, खेती से जोड़ना, क्योंकि ये सब जानते हैं कि खेती से लोगों का धीरे धीरे मोह भंग होने लग गया। और उसका कारण है कि जब हरित क्रांति भारत में आई, 60 के दशक में आप और हम में से कई थे, कईयों का जन्म बाद में हुआ कि छोटे थे, उस टाइम ऐसे सुनते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया, बताते हैं कि भाई धन धान्य की कमी है और सोमवार के दिन आप लोग एक दिन का व्रत रखो जिससे सैकड़ों मन अनाज की बचत हो जाए। हरित क्रांति आई, उसके दुष्परिणाम धीरे धीरे सबको समझ में आने लगे। असाध्य रोग, अनक्यूरेबल डिजीज होने लगी लोगों के अंदर। ऐसी श्वेत क्रांति का जनक आपका हरियाणा है। हमारे यहाँ से, मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ से लोग गायें ले जाते थे कि भाई ज़्यादा दूध देने वाली, लेकिन उसके भी दुष्परिणाम सामने आने लगे। आज सर्वत्र ये मांग है कि दाम कुछ भी लगे लेकिन शुद्ध हमें खाद्य पदार्थ मिले, चाहे वो दूध हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जियाँ हो, चाहे फल हो, चाहे मसाले हो। इसके संबंध में मोदी जी ने बहुत बड़े स्तर पर जो काम किए हैं और जो चल रहे हैं, आज उस पर जो काम हो रहा है, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, तकनीकी आधारित खेती, लाखों लोग खेती छोड़ भी रहे हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं जो खेती के अंदर आईएएस की, आईपीएस की और बड़े कंपनीज के पैकेज छोड़कर लोग खेती में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही इस यात्रा के बारे में बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रशांत देवव्रत ढांडा ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि किसानों को किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। यात्रा में इकट्ठा किए गए डेटा के हिसाब से आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी। जी देखिए, अभी जो ग्राम परिक्रमा योजना जो बनाई है यात्रा, इस यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क जो किया जाएगा, उसमें ये जो बिंदु रहेंगे इन पे मुख्य तौर पे जो है ध्यान दिया जाएगा कि किस प्रकार का जो है जनसंपर्क से हमें पता चले कि क्या तकलीफ जो है किसान को है और किस प्रकार से चीज़ें जो है और बेहतर की जा सकती हैं। इसी के चलते जो है अन्य भी जो लोग हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, उनसे भी जो है जनसंपर्क जो है किया जाएगा, जिसके माध्यम से हर प्रकार से, चाहे आप कृषि यंत्रों की बात करें, गौ माता पूजन की बात करें, वो भी इस कार्यक्रम का जो है हिस्सा रहेंगी, जिसके माध्यम से जो है
किसान वर्ग एवं मजदूर वर्ग जो है उनको मजबूती देने का कार्य जो है सरकार करेगी। किसानों की समस्याओं को लेकर मतलब क्योंकि किसानों की समस्याएं रहती हैं, मतलब उनको कैसे आप उठा पाएंगे, मतलब क्योंकि काफ़ी साल हो गए बीजेपी को, आप लोगों का कहना है कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, केंद्र सरकार ने भी किया है, प्रदेश सरकार ने भी आप कहते हैं किया है, लेकिन किसानों की समस्याएं अभी भी बनी रहती हैं, तो क्या उनको कुछ दूर करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करें? देखिए, पहले से बहुत बेहतर स्थिति में जो है ना किसान आज प्रदेश का और देश का आ गया है, और आने वाले समय में जो है ये स्थिति और बेहतर की जाए, इसी को लेके जो है तत्पर तैयार है सरकार, पार्टी एवं जो है किसान मोर्चा, और उसी दिशा में जो है कदम उठाए जा रहे हैं और उसी दिशा में आगे चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी, आपको नहीं संदेह। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा जिला हिसार की अध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदड़ ने कहा कि किसानों का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, हमारे लगभग 62 गांव बचे हैं ज़िला हिसार के, और वो सिर्फ वो गांव बचे हैं जिनका केसीसी पर भी और सीएससी पर भी 2 जगह रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन गांव की वेरिफिकेशन चल रही है। पहले ये गांव हमारे 74 थे, जो अब जिस गांव की वेरिफिकेशन हो रही है उस गांव का साथ मुआवजा क्लियर हो रहा है। ऐसे ही जो 62 गांव बचे हैं इनका भी काम लगातार चल रहा है, और बहुत जल्दी सबका मुआवजा 100% मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी आपको देती हूँ। और जैसे आपने कहा किसान के लिए, अगर मैं बात करूं, भाजपा से ज़्यादा किसी सरकार ने किसान के बारे में सोचा नहीं है। आज भी आपके सामने चौधरी चरण सिंह जी, जो इतना बड़ा नाम रहे, किसान नेता रहे, उन्हें आज से पहले किसी पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया जो भाजपा ने दिया है। राज जयंत चौधरी जी का मैंने एक मैंने उनका भाषण सुना, उनकी बात सुनी। उनका कहना था कि जो सम्मान हम इतने समय से हकदार थे, जो मेरे दादाजी, वो संगठन इस भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है। अब भला मैं किस मुंह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूं, और इसका सिर्फ मैं इतना कर सकता हूं कि आज से मैं पूरी तरह से भाजपा को समर्पित हूं। इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको क्या दे सकती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।